ओम शांति। आज ज्ञान सूर्य शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को पारस बुद्धि बनाने। पारसनाथ बाबा आए हैं हम बच्चों को पारस बुद्धि बनाने। बाबा हमें सिखलाते हैं कि कैसे आप मोह जीत बन सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है क्योंकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया की स्थापना तो बाबा हम बच्चों के लिए ही कर रही हैं। सतयुग की स्थापना कर रही है ना। बाबा कहते तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनना है। बाबा हमें युक्तियां बताते हैं कैसे हम मोह जीत बन सकते हैं, कैसे हम संपूर्णता की ओर जा सकते हैं। बाबा कहते परिस्थितियां तो आएंगी, कैसे हम इन परिस्थितियों से पार होंगे, क्योंकि ये ज्ञान ही तो बाबा कहते खुराक है ना तुम बच्चों की। ये पढ़ाई ही खुराक है। इसको आप ग्रहण करके बाबा की बातों को, श्रीमत को समझकर आगे चलेंगे तो आप मोह जीत बन जाएंगे। कोई भी परिस्थिति है आप उसको बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। बाबा पूरी युक्तियां बताते हैं। आज की मुरली में बाबा ने इन सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है कि कैसे आप गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए, अगर आप लौकिक में हैं, अलौकिक परिवार के साथ चल रहे हैं, जैसे भी आप चल रहे हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को एक बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से उसको चलाकर और संगठन में कार्य कर सकते हैं। आज की मुरली बड़े ध्यान से सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर है, ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। बाबा कहते ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता कि हम वारिस हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पता पड़ जाता है ना कि ये वारिस बना, इस परिवार का वारिस है। हूबहू ये फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। माना जब बाबा का ज्ञान लिया, बाबा के बच्चे बने, तो हमारी तकदीर तो जग गई ना। हमें पता है हमें आगे बेहद का वर्षा मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा पुरुषार्थ के अनुसार। आगे बाबा कहते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। एक बार तो जगती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, फिर सो जाती है। अभी बाबा सोई हुई तकदीर को जगाने ही तो आए हैं ना। बाबा कहते पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो पवित्रता ही है ना। बाबा कहते पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ धर्म आश्रम नहीं कहेंगे। जब अपवित्र पतित ग्रस्त रह गया तो फिर वो धर्म हो गया, उसको आश्रम नहीं कहेंगे। ग्रस्त धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते तुम खुद भी गाते थे, ये सब कुछ तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं।
गायन भी है, मनुष्य से देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्म देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो, वे तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, वे देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। माना शंकर देवता हो गए और शिव परमात्मा हो गए। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो, हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। बाबा ने इस पॉइंट को भी पूरा यहाँ पे बताया है ना। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते, क्योंकि शंकर तो साकारी रूप है और शिव निराकार है, वो बिंदु स्वरूप है और उनको लिंग का रूप दिखा दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस न बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नरक। बाबा कहते अभी तो रौरव नरक है। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि है नहीं, माना कोई जल की बात नहीं है, ये ज्ञान ही है अमृत। आजकल ये सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि को से समझने की बात है ना। ये अंचली अमृत है या पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वे ऐसे नहीं कहते ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। दिखाती है जैसे अर्जुन ने बाण मारा, किसको? भीष्म पितामह को जब बाण मारा फिर उनको अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है ना, शिव बाबा। उनका अवतार तो आगे कोई और हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्मा में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाबा यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए, हद के बाप को कभी भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर तो एक ही है ना। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, उनके लिए ही गाते हैं। पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वे दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही दुख सुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया। ये क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया
तो तुम रोते क्यों हो? जब कोई बच्चा हुआ तो कहती है ना ईश्वर ने दिया, तो फिर अगर उसने ईश्वर ने दिया तो उसने अगर वापस ले लिया तो बाबा पूछ रहे हैं फिर तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना, अगर ईश्वर से आया तो ईश्वर के पास गया ना, तो फिर रोते क्यों हो? सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीवी मरे तब भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। हमारा जो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। बाबा कहते ये तो आपने ही कहा है ना, हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। ऐसी अवस्था अपनी बनानी है कि बस हमारा तो एक ही बाबा है, दूसरा ना कोई। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, ये है सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात होती नहीं, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। तुम बच्चे जानते हैं अब हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसको कहा जाता है काल खा गया। आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है, माना शरीर खत्म हो जाता है वो वाला, तो आत्मा तो आगे जाएगी ना किसी न किसी दूसरे शरीर में। आत्मा ने तो अपना पार्ट बजाना ही है, तो कहते हैं इसको काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। गाते सब कुछ रहते हैं, कोई भी गीत बने हुए सभी गीत गाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते अर्थ नहीं समझते। कोई भी बात है उसका पूरा अर्थ समझकर फिर उसको आगे करेंगे, तभी उसका फायदा होता है ना। इसलिए कहते हैं पहले कुछ भी बोलो तो उसको बड़ा सोच समझकर तोल मोल कर बोलना चाहिए। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं हो। वे कहेंगे ये बीके तो नास्तिक हैं क्योंकि भक्ति नहीं करते। कहने वाले तो कहेंगे ना ये बीके नास्तिक हैं क्योंकि भक्ति नहीं करते। उनको क्या पता हमारा भक्ति का पाठ पूरा हो गया और हम तो अभी ज्ञान मार्ग पर हैं, हम तो डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमें अब भक्ति की क्या जरूरत है। आगे बाबा कहते तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। जो भगवान को हमें तो बाबा मिल गया ना, हम तो पक्के वाले आस्तिक हो गए। जो जिनको भगवान की पहचान ही नहीं है वो नास्तिक हैं। बाप को तो कोई नहीं जानते। इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है, इसलिए इनको आर्फन की दुनिया का कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार हैं। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहां से आए। समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। अब प्रेरणा से थोड़ी ना पावन बनाएंगे। बुलाते हैं ही पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था ना। बाबा कहाँ पे आए थे, भारत में ही आए थे ना। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, ये है व्यास देव। उनके बच्चे तुम सुख देव हो, उनके बच्चे तुम
सुखदेव हो, अब तुम सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाएं इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं। उनका एंड माना उनका अंत नहीं होता। कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा ही शरीर में रहती है ना। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड मन भोजन। ये है पत्थर बुद्धि के लिए खाना ना, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज हैं। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ। माना ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर इनके द्वारा ही तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ। बाबा पहले ब्रह्मा बाबा को अपना बनाते हैं ना। इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों को संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो। 5 विकारों को संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते हो। बाबा कहते तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वे सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में नहीं जाएंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वे नई रचना रचते हैं। वे बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते हैं तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। बाबा कहते आगे कोई ऐसे कहेगा तो कहो अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते हैं ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। ना शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें हैं वह सुनते हैं, वही बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। बाबा कहते ऐसी बातों को सुनकर ही तो दुर्गति पाए हैं ना। अब बाबा आकर सच सुनाए और सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कि लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मुह जीत बनना है।
वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। दिव्य गुण तो अपनी चीज है ना, वो अपने अंदर ही समाई हुई है, बाबा ने इमर्ज करवाई है। तो अवगुण जो है वो माया की चीज है जो संग दोष में आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो। जो अवगुण है माया के हैं जो चीजें, उनको बाबा कहते पीठ दे दो और अपने ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माना अपनी गुणों वाली सीट पर आप पोजीशन पर रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। जब आप अपनी सीट पर सेट होंगे तो कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। संपूर्णता का लक्ष्य अगर सामने होगा, उसको सामने रखकर चलेंगे तो बाबा कहते कोई भी संकल्प में भी कोई आकर्षण होगा वो भी आपको आकर्षित नहीं कर सकेगा। अव्यक्त इशारे हैं एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तवीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। ये मंत्र और तावीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा रोज इतनी अच्छी मुरलियों में समझाने देने के लिए। कैसे हर परिस्थिति से पार करे, कैसे मैंपन को खत्म करना है। दूसरों को रिगार्ड देंगे तो कैसे मैंपन की समाप्ति होगी, कैसे हम मोह जीत बन सकते हैं। इतनी सारी समझाने हमें रोज मुरलियों में देने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।